जी नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे आप तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में हाजिर हूँ। साथियों, आप तमाम लोगों को पता है कि हम सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का एक केस पटना उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसका अगला सुनवाई 4 सितंबर को होने वाला है। यानी 4 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जहां हम तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के भविष्य का निर्माण होने वाला है। अतः हम उस दिन को सफल बनाने के लिए उस पे काम करें। साथियों, व्यक्तिगत तौर पर मैं पिछले दिनों से काफी शांति स्थिति में आ चुका हूं। मुझे आप लोग देख रहे हैं कि मैं निष्क्रिय तौर पे हूं, लेकिन मुझे लगा कि निष्क्रियता दिखाने से काम नहीं चलेगा, सक्रियता लाना ही होगा। साथियों, आपको पता हो कि दिसंबर सीटेट के विरोधी जितने लोग हैं वे सारे लोग 4 तारीख के बहस में दिसंबर सीटेट को कमजोर करने के लिए इंटरवेनर यानी अपना वकील खड़ा कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि हम लोग पहले बिहार सरकार के वकील से हमारे वकील बहस करते, लेकिन अब हम लोगों के वकील को एक अन्य यानी इंटरवेनर के वकील से भी बहस करना होगा। अतः जरूरी है कि हम लोग अपने केस में पटना उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ और तेज तरार वक्ता को, तेज तरार वकील को हम लोग रख करके आगे की दिशा में बढ़ें, ताकि हम लोग भी इंटरवेनर से 4 कदम आगे निकल जाए। क्योंकि अगला आदमी 2 कदम निकलता है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम 4 कदम निकलें। इसके लिए आप जो घर पे रहने वाले तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी हम लोगों के साथ शुरू से जुड़े हैं तन मन धन के साथ, उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो लोग अभी निष्क्रिय रूप से ये सोच रहे हैं कि हमको बैठे बैठे उस केस में जजमेंट आने पर मौका मिल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। चूंकि भविष्य कौन जानता है? नहीं तो भविष्य मैं जानता हूं, नहीं तो आप जानते हैं। 2009 या 10 के करीब एक ऐसी बहाली आई थी जब सरकार का बदल चुका, गवर्नमेंट चुनाव से पहले केस चल रही थी, चुनाव के बाद जब सरकार बदली तो उसमें उन्होंने जो भी पिटिशनर थे उन लोगों को मौका दे दिया, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया। तो ये निर्भर करता है। लेकिन अभी आप देखिए कि कभी मौका मिल भी जाता है नॉन पिटिशनर को, तो ये पता नहीं, भविष्य का गर्त है। तो इस भविष्य के गर्त में हम क्यों जाएं? हम अभी ही सुरक्षित जोन में, सेफ जोन में अपने आप को रखें। और मैं समझता हूं इसके लिए आप तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए, यदि आपको लगता है कि हमें सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से पिछली बार आप लोगों ने जिला मुख्यालय का प्रदर्शन कार्यक्रम हो साथ दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा साथ रहेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। निसंदेह 4 सितंबर को होने वाले बहस में हम लोग जीतेंगे। और जो शिक्षक साथी हमारे दिसंबर के लगातार मुझे फोन करते रहते हैं, चूंकि मैं फोन भी आजकल नहीं उठा पाता हूं, चूंकि मेरे पास कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हो चुकी हैं अपने कैरियर को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं आपके मैसेजेज को और आप लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं लोगों के कि दूसरे आदमी यह कह देते हैं कि दिसंबर सीटेट का केस खारिज हो जाएगा, इस केस में जान नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की तो काम ही है, ये करेंगे क्या? ये तो बोलेंगे ही ना। दूसरे के बारे में कौन, हमने कब कमेंट किया? हमें क्या मतलब कि दुनिया में क्या हो रहा है? हम तो कभी किसी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। हमको समय कहाँ है बोलने का भाई? हमको खुद से मतलब है, लेकिन इन लोगों को दूसरे से मतलब है। तो आप जानते हैं ना कि दूसरे से मतलब रखने वाले के लिए क्या संज्ञा दिया गया है समाज में, वही संज्ञा उन पे फीट बैठता है। दोस्तों, ये तो ऐसे लोग थे, मुझे हंसी आता है। चूंकि व्यक्तिगत तौर पे कुमुद कांत पांडे का एक इतिहास लंबा रहा है, एनआईवीएस डीएलएड के लिए एक लंबा संघर्ष से हम जुड़े हुए हैं। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी मिले थे एनआईवीएस डीएलएड के संघर्ष में जो कहते थे, लोकसभा राज्यसभा से पास हुए बिल को कहते थे, हम तो एनआईवीएस डीएलएड को टपने नहीं देंगे इस बहाली के अंदर, हम तो डिग्री को वैलिड नहीं होने देंगे, हम कराची, लाहौर से लेके, दिल्ली से लेके, बीजिंग से लेकर के और श्रीनगर तक की यात्रा करेंगे। अरे भाई, जहां यात्रा करना था आपने कर भी लिया, और रिजल्ट क्या मिला दुनिया जानता है। तो आप अपने इतिहास और गिरेबान में झांक करके देख लीजिए कि आपने किया क्या और हुआ क्या, और फिर बरगलाना छोड़िए। दूसरों पे यार आरोप लगाने वाले लोग ये कहते हैं कि अगला आदमी एथी है, तरह तरीके के संज्ञा देते हैं।
अरे गिरबान में झांक लीजिए ना, सारे तो संज्ञा आप पे पहले से फिट हो चुका है, दूसरे पे संज्ञा ना लगाएं। और आप समझते हैं कि हम लोग चुप बैठने वाले हैं, तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आपके गिरेबान और आपके इतिहास को शुरू से आज तक जानते हैं। आप तो जितना बात आकर के बोलते हैं, सारे के सारे बात झूठे साबित होते हैं। आप क्या बात करिएगा अगले आदमी को, हमको, आप और हम लोगों को हमारे कार्यों पे, और दिसंबर सीटेट को कहते हैं कि केस खारिज हो जाएगा। अरे आप एनआईवीएस डीएलएड को खारिज करते थे, पता चल गया आपकी औकात क्या है। इसलिए चूंकि ये औकात की बातें नहीं है, जो भी दिसंबर हो, कोई भी केस होता है, यदि उसमें लीगल पॉइंट है तो ये जज साहब ना तय करेंगे कि केस खारिज होगा कि रहेगा। ये तो 4 सितंबर को तय होगा, हम भी नहीं जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन आप अभी ही ज्ञान देते हैं फलसफे, तो आपकी आदत है फलसफे छोड़ने की। और दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थी इन फलसफे छोड़ने वालों पर ध्यान न दे, क्योंकि इनका काम है फलसफे छोड़ना। हम लोग आगे निकलते आए हैं और आगे निकलते जाएंगे, जजमेंट तो मिलना स्वाभाविक बात है। लेकिन इनके चक्कर में आकर के आप मायूस ना हो और फोन उन ना करें और ये ना पूछें कि सर क्या होगा। अरे इतना ही जानिए कि आप लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, दिसंबर वाले जीत तो मिलना तय है। लेकिन आपको भी सलाह देंगे भाई साहब, थोड़ा सा फलसफे छोड़ने की आदत पे अंकुश लगाएं, चूंकि आपकी इतिहास जान चुके हैं। अरे आप देख लीजिए ना कि आपकी कितनी प्रतिक्रियाएं मिलती है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो कर रहे हैं आप करेंगे, मेरे कहने से चुप थोड़ी होंगे। आपकी आदत में शुमार है ऐसी ऐसी चीजें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही कहूंगा कि आप लोग सोए नहीं, जागृत हो, आगे आए। जिस तरीके से पहले आप लोगों ने हर एक मोर्चे पे समर्थन किया, हर एक कार्यक्रम पे, आगे भी आप समर्थन करते रहेंगे इस मुहिम के साथ। जय भारत।